बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान अकेडमी चैनल। मैं आपको करा रहा हूं बीएससी की कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की बुक। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस बुक की एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। लेकिन नए आने वाले स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 5 π/2 एंड π/2। ये एंगल दिए गए हैं, ठीक है जी। ये 5 भी एंगल है, इसको रो कहते हैं, रो से डिनोट किया गया है, ठीक है जी। ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये 5 रो है एंगल है, ये एंगल होता है। और 5/2 जो है ये भी एंगल है, इसको थीटा कहा गया है। एंड 5 π/2 ये 5 एंगल दिया गया। ये तीनों जो है ना ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए, एक पॉइंट के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए। इसके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रो, थीटा और फाई क्या है, ठीक है जी। ये एक पॉइंट है, उसके ये तीनों एंगल दिए गए, उसकी उसकी जगह को एक कार्टेशियन एक प्लेन के अंदर उसकी जगह को जो है ना लोकेट किया गया। ये देखें, ये यहाँ पे एक आपको पॉइंट पी नज़र आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना ये पी है, इसका पी का नाम हम दे लेते हैं। इसको मैं अब हाईलाइट कर लेता हूँ, ज़रा कलर दे लेते हैं इसको। ये इसको रेड कलर दे दिया, इसको पी पॉइंट दिया कहा गया, ठीक है जी। तो ये जो पी पॉइंट है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके ओरिजिन पॉइंट ओ से, यहाँ से सिफर यहाँ से स्टार्ट होकर इस वेक्टर के अलॉन्ग ये इसको मिला दिया गया है, तो ये वेक्टर बन गया ओ पी, ठीक है जी। तो इसका अगर हम इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स वाई जी, जबकि इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया गया। यहाँ पे एक लफ्ज़ सिलेंड्रिकल नज़र आ रहा है, इसको आप ठीक कर, यहाँ पे मिस्टेक है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है रो, थीटा एंड फाई। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला वेक्टर जो है जो ओ पी है, इसको हम ए का नाम दे लेते हैं, ठीक है जी। तो ये अगर उसका प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे लें तो ये इस एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसको हम ब्लू कलर वाले एरो से, तीर से हमने शो किया इस पॉइंट को, ठीक है। तो अब इस ब्लू कलर वाले लाइन और इस ब्लैक लाइन के दरमियान में जो एंगल है ना एक्स एक्सिस के दरमियान में एंगल, वो थीटा है, क्योंकि एंगल दो पॉइंट के दरमियान, दो वेक्टर के दरमियान होता है। ये एक्स एक्सिस और इस ब्लू कलर वाले वेक्टर के दरमियान में एंगल थीटा है, ठीक है। तो और इसी तरह ये वाई और ब्लू कलर वाले के दरमियान में रो और ये वाला फाई होगा जी वाली लाइन, जी वाले वेक्टर और इस पी वेक्टर के दरमियान में, ठीक है। तो ये इसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होगी। यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लिखा है, ये लफ्ज़ गलती से लिख दिया गया है, ये वर्ड आप इसको चेंज कर दें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये और इसके ये वाले कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिए गए हैं, रो, थीटा एंड फाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये फिगर अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम एक दफ़ा फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यानी एक्स, वाई और जी पॉइंट के फाइंड करने हैं वेयर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के दरमियान में रिलेशनशिप को यहाँ पे आपको जो नज़र हमने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इसके लिए हम ये वाली रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। इन रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए हमें एक्स, वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स, वाई और जी ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक्स बराबर है रो साइन फाई कास थीटा के, और वाई बराबर है रो साइन फाई साइन थीटा के, और जी बराबर रो कास फाई के। लेकिन ये आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक्स बराबर है रो, एक्स जो है ना ये वाले एक्स वाई जी जो है ये, ठीक है, ये इनके इक्वल हैं। आपको ये ज़बानी आना चाहिए ये फार्मूले। और ये वाले जो है ये रो, थीटा और जी इनके इक्वल हैं, ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिए जाते और आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट फाइंड करना तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना था। लेकिन अब आपने क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फाइंड करने और आपको दिए गए हैं रो, फाई और थीटा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, एक्स इक्वल टू रो साइन फाई कास थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हम रो, फाई और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे हमने
ये वाली 5 साइन पाई बाई टू cos पाई बाई टू cos पाई बाई टू जो 0 के इक्वल होता है, तो जब 0 सारी रकम से 0 मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यू में 0 मिलेगी। इसी तरह हम y का फार्मूला यूज़ करके ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम y और z का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने y का फार्मूला यूज़ किया, हम वैल्यू पुट की है जो हमें क्वेश्चन में दी गई, तो हमने y को 5 मिल गया। अब हम z का भी इसी तरह सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और z की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो z की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली इसमें वैल्यू पुट करके। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन में 5 में दिया गया रो cos 5 को 2 के दिया गया, तो इसे गिवन क्वेश्चन को हम दोबारा राइट कर लिया। अब हम इनके दरमियान रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के दरमियान रिलेशनशिप को जानते हैं, वो हमने राइट कर लिए। ये फार्मूले आपको ज़बानी आने चाहिए। ठीक है जी, अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमें, ठीक है जी, जो हमें रकम दी गई है ये वाली रो cos 5 इक्वल टू 2 जो दिया गया है, इसको मैंने यहाँ पे राइट किया है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रो cos 5 किसकी इक्वल आ रहा है, ये z के बराबर, इसकी जगह पे z लिख देंगे, इस सारी इसकी जगह पे z लिखेंगे और z बराबर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो रो cos 5 किसकी इक्वल है, z के। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें रो इक्वल टू cos थीटा साइन 5 दिया गया है। तो इस गिवन क्वेश्चन को हम दोबारा राइट करते हैं और हम जानते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के में रिलेशनशिप ये होती है। ये फार्मूले हमें ज़बानी आने चाहिए। जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैंने रकम को दोबारा लिख लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से रो है, रो की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको हमने इसकी जगह पे लिख देना है। और जब इसकी लिखेंगे तो बराबर में वही 2 साइन 5 और cos थीटा को भी लिख देंगे। अब हम जानते हैं, ऊपर से आप देख लें कि रो साइन 5 cos थीटा किसकी इक्वल आ रहा है, ये एक्स की इक्वल आ रहा है। यहाँ से देखें ये एक्स की इक्वल, तो इसकी जगह पे एक्स पुट कर दें तो ये 2x आ जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे सेम रकम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें ये वैल्यू रिक्वायर वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।